Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 8. How are you? Hope so. You are all fine at your home. In previous lecture we have completed our unit 1. Now we are starting unit 2. Unit 2 is squares and square root. स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट से को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं. रैशनल नंबर्स विच आर डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू आर द नंबर्स दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस. ऐसे नंबर जो इंटीजर्स और फ्रैक्शन पे कंसिस्ट करते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं. इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो ये होती है, a rational number can be expressed in the form p upon q where p and q are integers and q not equal to 0. p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं. यहाँ पे न्यूमिनेटर भी इंटीजर होगा, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होगा. और q नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड टर्म हो जाएगी. मैथ्स में वो एग्जिस्ट नहीं करती. रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेट क्यू सेट से रिप्रेजेंट करते हैं. ये इस तरह के नंबर्स होते हैं जो इंटीजर्स होते हैं. और इसके बाद आप इरेशनल नंबर की डेफिनेशन देखेंगे. इरेशनल नंबर में एन इरेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0. रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय q डैश या q प्राइम इसको कहा जाता है. इससे जो आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में एक्सप्रेस ना किए जा सकें वो इरेशनल हैं. जो फ्रैक्शनल फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं. ये इनका डिफरेंस होता है. ये आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते. द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स कॉन्स्टिट्यूट द सेट ऑफ रियल नंबर. जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन फाइंड करते हैं तो वो बन जाता है रियल नंबर. ये 3 डेफिनेशन आपने यहाँ पे अपनी नोटबुक पे नोट करनी है. एक रैशनल नंबर की, दूसरी इरेशनल नंबर की और तीसरी रियल नंबर की. ये 3 डेफिनेशंस हैं. अब ये देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट बात. एंड इरेशनल नंबर हैज़ 2 प्रॉपर्टीज व्हेन इट एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म. इट इज़ जब किसी भी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एक नॉन टर्मिनेटिंग मीन द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज़ इन्फिनिट यानी अनलिमिटेड. अगर आपके पास कोई भी एक फ्रैक्शनल नंबर है तो उस फ्रैक्शनल नंबर को जब आप डिवाइड करते हैं तो उसका डेसिमल पार्ट जो है वो इन्फिनिट होता है यानी कि कभी ख़त्म नहीं होता, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है और वो इरेशनल नंबर होता है. नॉन रेकरिंग देयर इज़ नो रिपीटेड पैटर्न इन द डिजिट इन द क्वोशंट. जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके डेसिमल पार्ट में कुछ नंबर रिपीट होते जाते हैं, उसको रेकरिंग कहते हैं. वो भी एक इरेशनल नंबर होता है. अब बात करते हैं यहाँ पे स्क्वायर की. द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. स्क्वायर जो होता है वो किसी भी नंबर को जब हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका स्क्वायर बन जाता है. फॉर एग्जांपल व्हेन यू फाइंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर तो हम उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एस मल्टीप्लाइड बाय एस यानी साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, तो वो हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं. और इसमें अगर आप 1 का स्क्वायर फाइंड करते हैं, एक नंबर 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर 1 ही आएगा. 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा. 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा. इसी तरह 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर 16 हो जाएगा. और इसी तरह चलते जाएंगे. आप जब किसी भी नंबर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है. अब बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की. द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है, इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर. द प्राइम फैक्टर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट बात है, द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज फॉर्म पेयर्स. किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो हमेशा पेयर्स की शक्ल में होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर गिवन है 1764 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर. अगर हम उसके प्राइम फैक्टर्स बनाएं जो आपको बनाने आते हैं वो आते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7. ये पेयर में है.
ये पेयर है, ये पेयर है। जब हमें पेयर्स नज़र आ रहे हों तो उसका मतलब ये होता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। एक और एग्जांपल इसकी है, अगर 854 के हम प्राइम फैक्टर बनाएं तो वो ये आते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 61। इनमें कोई भी पेयर फॉर्म में नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं परफेक्ट स्क्वायर की, जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर की। उसके लिए टेबल भी गिवन है। 1 जैसे मैंने आपको अभी बताया, 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 तक गिवन है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़रा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे एक रेफरेंस दिया हुआ है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होता है, इवन नंबर का स्क्वायर रूट इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर रूट ऑड होता है जी। पहली प्रॉपर्टी है, अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर विल ऑलवेज हैव 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एज इट्स यूनिट प्लेस डिजिट। अगर हम इस टेबल पे गौर करें तो देखें जितने भी ये परफेक्ट स्क्वायर हैं ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। इनके यूनिट प्लेस पे या तो 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 5, 6 और 9 होगा। देखें 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, 1, 4, 9, 6, 5, यही जो है आपके पास डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 6 डिजिट ये रिपीट हो रहे हैं आपके पास। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ अ नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ ऑलवेज इवन। अगर हम देखें ये परफेक्ट स्क्वायर को तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इवन है, यानी 2 ज़ीरोज़ हैं। उसके बाद है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। ये हमने यहाँ भी बात पढ़ी, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन होता है। और इसके बाद आपके पास आ जाता है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो आपके पास यहाँ पे ये इवन नंबर है 2 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर भी इवन है। अब ये 3 इज़ एन ऑड नंबर, इसका स्क्वायर भी अगर आप चेक करें तो वो ऑड है। 4 इज़ एन इवन, इसका स्क्वायर इवन है। अगर हम 5 लेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 इज़ एन ऑड नंबर, तो इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी की, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एक्सेप्ट 1 के अलावा किसी भी नंबर का स्क्वायर इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल होता है, या 3 में 1 एक्सीड कर दें तो तब वो स्क्वायर बन जाता है। ये भी हम यहाँ से इस टेबल से हम इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। देखें ये 3 का मल्टीपल, ये 1 के अलावा की बात करें, 3 1 ज़ा 3, उसमें 1 एक्सीड कर दिया तो 2 का स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे देखें ना, ये देखें यहाँ पे 3 है तो 3 3 ज़ा 9, 3 का मल्टीपल 16, नॉट 3 का मल्टीपल, लेकिन 3 के मल्टीपल में हम 1 एक्सीड करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर बन जाएगा। 25 मल्टीपल नहीं है 3 का, लेकिन अगर 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 और उसमें 1 एक्सीड कर दें तो ये 25 बन जाएगा। यही इस लाइन का मतलब है। और इसी लाइन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एक्सेप्ट 1 इज़ आइदर अ मल्टीपल 4 और एक्सीड 1। अगर 4 का भी मल्टीपल बनता है 1 के सिवा, और अगर हम उसमें 1 एक्सीड कर दें तो तब भी बनता है। अगर ये आप बात करें, देखें इवन में सब में जो है वो 3 के मल्टीपल नहीं है। इवन जहाँ पे इवन आ रहा है ना स्क्वायर, तो वो 3 के मल्टीपल नहीं है, उसमें 1 एक्सीड करना पड़ रहा है। और जो ऑड हैं उनमें देखें वो 4 के मल्टीपल के साथ 1 एक्सीड करना पड़ रहा है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ ये हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देयर इज़ नो परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ द डबल ऑफ एन अदर परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जो दूसरे परफेक्ट स्क्वायर का डबल करके बनता हो। हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ हैं, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ। किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर उससे लेस होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन अब क्या होती है? ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो। और यहाँ पे देखें एग्जांपल गिवन है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन 3/5 है। अगर हम उसका स्क्वायर करें तो इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे हम
इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ार 9 और 5 5 ज़ार 25 होता है, और ये इससे लेस होता है। उसकी एग्जांपल ये कि हम किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को चेक करने के लिए कि वो लेस या ग्रेटर हैं तो हम उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखें 3/5 और 9/25 जो इसका स्क्वायर था उसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया और इधर से 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया। 25 3 ज़ार 75 होता है और 5 9 ज़ार 45 होता है। 75 इज़ ग्रेटर देन 45, तो ये हमारे पास ग्रेटर हो गया, ये लेस हो गया। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा उससे लेस होता है। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें द स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल लेस देन 1 देन इटसेल्फ, कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से लेस है, डेसिमल नंबर है, तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर जो है वो भी उससे लेस आएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक नंबर हो 0.5, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करें और उसका स्क्वायर बनता है 0.25, तो 0.25 लेस है हमारे पास 0.5 से। अब है स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज द नंबर दैट प्रोड्यूस द नंबर n विथ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो उससे मल्टीप्लाई करने पे प्रोड्यूस होता है। जैसे यहाँ पे देखें 2 एक नेचुरल नंबर है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो स्क्वायर उसका 4 आता है। अगर 4 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो 2 आएगा। इसी तरह 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसका स्क्वायर 9 है और 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर 16 है और 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका स्क्वायर 25 है और उसका जो स्क्वायर रूट है वो 5 है। इसी तरह ये चलता जाता है। अच्छा जी, इसके लिए जो स्क्वायर रूट के लिए सिंबल यूज़ होता है वो होता है रेडिकल। इस तरह का ये सिंबल होता है, स्क्वायर रूट के लिए यूज़ होता है। और जो जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होते हैं वो उस सिंबल के अंडर होता है, उसको रेडिकेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये स्क्वायर रूट के लिए ये सिंबल यूज़ होगा जिसको कहेंगे रेडिकल। और जो जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं वो नंबर क्योंकि इस अंडर द रेडिकल सिंबल होता है उसको कहते हैं रेडिकेंट। अच्छा जी, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर कैन बी फाउंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट हम बाय डिवीजन मेथड फाइंड करते हैं। किसी भी नंबर के हम स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर जो है उसके नंबर ऑफ डिजिट इवन है तो उसका स्क्वायर रूट जो है उसमें नंबर ऑफ डिजिट भी इवन होंगे। यानी कितने होंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक नंबर गिवन है 6561, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4 डिजिट हैं, यानी कि n हमारे पास 4 है। इसके लिए हम n/2 फार्मूला यूज़ करेंगे कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट हैं, नंबर ऑफ डिजिट है। तो हमारे पास इसमें 4 डिजिट हैं, उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी इसके आंसर में 2 डिजिट आएंगे हमारे पास। यहाँ पे देखें, अगर आप एग्जाम्पल में देख भी सकते हैं 1 2 3 4 है तो इसके आंसर में 2 डिजिट आएंगे। और इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसके नंबर ऑफ डिजिट ऑड हैं तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे n+1/2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे एक नंबर है और उसमें नंबर ऑफ डिजिट 5 हैं। देखें 1 2 3 4 5, और हम उसमें फॉर्मूला में यूज़ करेंगे तो इसके आंसर में नंबर ऑफ डिजिट 3 होंगे। ये दोनों बातें भी आपने याद रखनी। एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स। द स्क्वायर रूट सिंबल इज कॉल्ड द। किसी भी स्क्वायर रूट जो है उसका सिंबल जो है वो क्या कहलाता है? मैंने अभी आपको बताया, उसका सिंबल कहलाता है रेडिकल। ये उसका सिंबल कहलाता है, और सिंबल होता क्या है? ये इस तरह होता है, ठीक। उसके बाद है द स्क्वायर रूट ऑफ 4761 कंटेन डिजिट्स।
अब इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें 1 2 3 4 डिजिट हैं, और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा नंबर ऑफ़ डिजिट n होते हैं, वो 4 हो गए। अब इसके आंसर में हमने नंबर ऑफ़ डिजिट फाइंड करने हैं, तो हम उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे n/2, n की वैल्यू पुट करें 4, 4/2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो इसके नंबर ऑफ़ डिजिट कितने हो गए, कंटेन हो गए उसके आंसर में स्क्वायर रूट में 2 डिजिट। द स्क्वायर ऑफ अ परफेक्ट फ्रैक्शन इज लेस, अभी हमने इसकी एग्जांपल देखी, लेस देन इटसेल्फ, किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर उससे लेस होता है। वो एग्जांपल मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। जैसे वी हैव अ प्रॉपर फ्रैक्शन 3/5, इसका हम स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 3 ज़ार 9, 5 5 ज़ार 25, बिकॉज वी नो दैट स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, वी फाइंड स्क्वायर। अब इसको चेक करते हैं, ये नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये उसका स्क्वायर है। अब देखते हैं कि ये इससे लेस है, तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 25, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 ज़ार 75 होता है, और 9 5 ज़ार 45 होता है, और 75 जो है वो ग्रेटर है 45 से, यानी ये आपके पास ये जो इसका स्क्वायर था इस प्रॉपर फ्रैक्शन का वो लेस हो गया, तो हम इसको कहेंगे लेस देन इटसेल्फ। उसके बाद है द डैश मेथड इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज दैट नॉट, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे आंसर आएगा डिवीजन मेथड। उसके बाद है द स्क्वायर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 20 का स्क्वायर रूट हम फाइंड कर लेते हैं बाय, क्योंकि 20 इज़ नॉट अ परफेक्ट, 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट हम बाय डिवीजन मेथड फाइंड करेंगे। तो 20 को अंदर रखेंगे, 4 2 2 ज़ार 4, 20 के स्क्वायर रूट के लिए हम 20 को अंदर रखेंगे, बाय डिवीजन मेथड फाइंड करना है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 4 ज़ार 16, स्क्वायर रूट के लिए हम वही नंबर इट सेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट के लिए हम किसी भी नंबर को 4 4 ज़ार 16, और यहाँ पे लेस देन 20 हमारे पास 16 आता है, माइनस कर दें इसको, ये आ जाएगा आपके पास 10, 10 में से 6 4। अब देखें ये लेस हो गया, पॉइंट लगा दें, ज़ीरो लगा दें, अब इसमें 1 प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा आपके पास 5। अब यहाँ पे वो नंबर लगाना है जो इससे छोटा हो जाएगा, तो इसका 4.4 आएगा आपके पास स्क्वायर रूट की। हम एक्सरसाइज में इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, 100 एंड 200 आर परफेक्ट स्क्वायर्स। 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 200 नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट। उसके बाद है द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन, ये हमने अभी पढ़ा, इवन ही होता है। उसके बाद है ये एक इर्रेशनल नंबर है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये इनफिनिट है, ये इन 3 डॉट्स की मतलब है ये भी चलता जा रहा है आगे, अभी कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये ट्रू है। उसके बाद है द स्क्वायर रूट ऑफ 345 कंटेन 2 डिजिट, हाँ जी इसमें 2 डिजिट ही होंगे। वो कैसे, देखें नंबर ऑफ़ डिजिट 1 2 3 है, 3 में 1 प्लस किया 4, 4/2 इज़ 2, ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज़ 20, तो ये भी आपके पास ट्रू है, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के देख सकते हैं, वो एक्सरसाइज में हम देखेंगे। तो आपका आज का वर्क है कि जितनी भी डेफिनेशन मैंने आपको अंडरलाइन करवाई हैं वो आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे अच्छे तरीके से। उसमें है रैशनल नंबर की डेफिनेशन, इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन, रियल नंबर की डेफिनेशन, स्क्वायर की डेफिनेशन। उसके बाद आपके पास है स्क्वायर रूट की डेफिनेशन, उसमें उसका सिंबल आप लिखेंगे, व्हाट इज़ अ रेडिकल, व्हाट इज़ अ रेडिकेंड। और उसके बाद आप ये 2 डेफिनेशन नंबर ऑफ़ डिजिट फाइंड करने के लिए हम किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट के में नंबर ऑफ़ डिजिट फाइंड करने के लिए हम कौन से फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं वो आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।